देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह नीतीश कुमार जी ने कहा कि सवेरे मेरे को पता चला कि मैंने क्या बोला था कल, अब तो ये स्थिति हो गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। और मेडिकल चेकअप यदि 12 घंटे के बाद किसी मुख्यमंत्री को ये पता चले कि मैं क्या बोल रहा हूं, इससे बड़ा शर्मसार क्या हो सकता है। कल भी मैंने सदन में हाथ जोड़कर उनसे आग्रह किया था कि आप गार्जियन हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप इस तरह का बयान नहीं दें। मुख्यमंत्री बोलते रहे। आज जब हमने ये आग्रह किया कि कल सर मैंने आपको याद दिलाया था, इसके बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री लगातार महिलाओं को शर्मसार करते रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो महिला विरोध कर रही हैं उनका अभिनंदन कर रहे हैं। अरे भाई, आपने पाप किया, इसका तो जवाब दीजिए। एक सदन में, दूसरे सदन में, अब तो कैबिनेट में ये पूरी चर्चा करने लगे हैं ये सारी बातों को। तो ये पूरी तरह महामहिम राज्यपाल महोदय को संज्ञान लेना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री जी का मेडिकल चेकअप कराकर ही बिहार चलाने का अधिकार देना चाहिए। विजय चौधरी ने कहा है कि 14 घंटे के बाद बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है कि जब बोल रहे थे तो उस समय सब बैठ कर सुन रहे थे। जब कल सदन में ही मैंने कहा, नहीं, मैंने कल सदन में ही कहा और सदन से निकलने के बाद सबसे पहले आप ही से मिला हूं। यहां पर मैंने कहा, यहीं पर विरोध किया, इसी सदन के बाहर विरोध किया। और जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, उनको क्या बोलना। कुछ राजा के बिरबल्स हैं जिनको लगता है कि हम सिर्फ राजा का तारीफ करते रहे उसी में बिहार चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। बिहार लोकतंत्र से चलता है। बिहार के लोगों के सम्मान की रक्षा भारतीय जनता पार्टी करते रहे। सर, विजय चौधरी ये भी कहा है कि आरक्षण में बढ़ावा, बढ़ोतरी और जो जातीय गणना को लेकर जो है केंद्र सरकार, अरे इसको तो समर्थन किया। और विजय चौधरी जी को पता ही नहीं है कि नीतीश कुमार जी को भी कल मैंने बताया बिहार में कि हमने भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक ने 68% आरक्षण देने का काम किया है। उसको यदि 10% और जोड़ दीजिएगा तो 78% होता है। 79% महाराष्ट्र में आरक्षण दिया है। कोई नया काम आप नहीं कर रहे हैं। देश में भाजपा ने पहले यह काम किया है। सर, तेजस्वी क्या कहेंगे कि सेक्स एजुकेशन उनके माता जी का बयान है कि नीतीश जी ने गलती से बयान दिया और बिहार के लोगों को शर्मसार किया। तो पहले माँ और बेटा तय कर ले कि सही कौन है, गलत कौन है। सेक्स एजुकेशन देना विधान परिषद में सही है, विधानसभा में सही है कि किताबों में देने की जरूरत है। तो पहले माता जी और पुत्र जी पहले सहमत हो। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।